Hello, bachcha. Let's see the question. The question is the number of ways in which 5 different beads can be arranged to form a necklace. हमें बताना है कितने number of ways होंगे. तो इसमें सबसे पहले की कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं. अब ऑफ कोर्स सी बात है कि अगर हमें 5 बीट्स को अरेंज करना है तो बेसिकली वो एक नेकलेस जो होगा बेसिकली एक सर्कुलर फॉर्म में ही होगा. तो इसमें हम सर्कुलर परम्यूटेशन का यूज करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है. इसके नंबर ऑफ वेज कैसे निकालते हैं हम n-1 फैक्टोरियल करके. ठीक है, अभी बात करते हैं इस क्वेश्चन की. सो बेसिकली सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होती है? इट इज नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अ सर्कल. ठीक है, अब अगर हम बात करें तो हमारे पास n-1 फैक्टोरियल, लेकिन आप अगर देखो ये हमारे पास, ठीक है, 1 2 3 4 5. तो अगर मैं लेती हूँ A B C D E, तो अब n-1 फैक्टोरियल में तो इसके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ जाएंगे. तो अगर मैं बात करती हूँ A B, इस तरह से अगर ये क्लॉकवाइज घूमता है तो A B C D E A कुछ इस तरह से चलेगा, C D E A. तो ये n- फैक्टोरियल में ये वाला कॉम्बिनेशन भी होगा. और अगर इसे मैं एंटी क्लॉकवाइज लूँ तो ये हो जाएगा A E D C B A. अब ये है तो अलग अलग, लेकिन अगर हम एक सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल में तो ये सेम ही है, बिकॉज ये हमारे बीट्स जो क्या हैं, यहाँ पे बीट्स इनडिस्टिंग्विशेबल है, हम इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. तो बेसिकली दोनों स्मॉल चीजें हैं और ये दोनों चीजें n-1 फैक्टोरियल में इंक्लूडेड होंगी. तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो रिक्वायर्ड हमारे पास नंबर ऑफ वेज है उन्हें हाफ करना पड़ेगा, बिकॉज दीज टू आर आइडेंटिकल. समझ रहे हैं? बिकॉज जब हम बीट्स को एक नेकलेस में अरेंज करेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा. तो जो हमारी रिक्वायर्ड परम्यूटेशन हो जाएगी, required ways, required number of ways, वो हमारे पास होने तो n-1 फैक्टोरियल चाहिए थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये दोनों आइडेंटिकल है तो हमारी जो परम्यूटेशन है वो हाफ हो जाएगी. तो n-1/2 फैक्टोरियल. सो ये हो जाएगा, n हमारे पास है 5, सो दैट विल बी 4 फैक्टोरियल बाय 2. तो ये कितना हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 2/2. सो कितने वेज हो जाएंगे, 12 वेज. This is the final answer. Hope you understood it well. Thank you.